हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसएससी विनो के चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 67 के बारे में, जो कि फ्रेंड्स इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कुछ इस तरीके से आने वाले हैं। जैसे दिया गया बेन आरेख का चयन करें, जो मतलब कि पहला प्रश्न यह है, और इस प्रकार से दूसरा प्रश्न दिया गया है। तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है। चौथा प्रश्न की बात करते हैं या इस प्रकार से है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। पांचवा प्रश्न यह दिया गया फ्रेंड। छठवां प्रश्न की बात करते हैं या इस प्रकार से दिया गया। सातवां प्रश्न भी, आठवां, नौवां देखते हैं, 10वां देखते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से प्रश्न हम लेकर आए हुए हैं। कुल मिलाकर फ्रेंड्स यहाँ पर हम 15 प्रश्नों की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, सारे प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। तो एक होगा वह होमवर्क का प्रश्न होगा। तो चलते फ्रेंड्स, अगर आप सभी को यह प्रैक्टिस सेट मतलब कि देखना है तो आप वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ से फर्स्ट की। तो फर्स्ट पहले प्रश्न की हम बात करते हैं यहाँ से। तो ए यहाँ दिया गया है विकल्प, और यह विकल्प बी दिया गया है। बी, सी और डी, यह जितने भी सारे प्रश्न है फ्रेंड्स, बता देते हैं कि यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, जो कि परीक्षाओं में बार बार जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न दोहराया गया प्रश्न है, वही हम उसी टॉपिक से हम लेकर आए हुए हैं। जैसे दिया गया ब्रह्मांड, प्लूटो और सौरमंडल। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड, ब्रह्मांड क्या प्लूटो से संबंधित है? हम कहेंगे प्लूटो से संबंधित है ब्रह्मांड। जी हाँ, सही है। मगर जो फ्रेंड्स है यह सौर मंडल क्या प्लूटो से संबंधित है? हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल गलत है। तो आगे क्या बनेगा? फिगर इस प्रकार से बनेगा कि ब्रह्मांड तो हमारा पूरा हो गया है। ब्रह्मांड या पूरा है, उसके अंदर में प्लूटो भी आएगा और मंडल भी आए, सौर मंडल भी आएगा। तो इस प्रकार की आकृति जहां पर बनेगी वह आकृति बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इस प्रकार की आकृति ऑप्शन नंबर डी में बन रही है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स इसका सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही डी आता है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा अक्षर समूह एक दूसरे के विपरीत फलक पर आएगा? हमको विपरीत बताना है कि कौन सा विपरीत निकल के आएगा। जैसे देखते हैं यहाँ से, विपरीत कौन सा होता है घनों में? तो हम कहेंगे एक के बाद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे ई का विपरीत ए होगा, और यफ का विपरीत का निकल गया फ्रेंड्स, यहाँ से सी का विपरीत बी होगा, और यफ का विपरीत डी निकल के आ जाएगा। तो क्या क्या आएगा? ई का विपरीत ए आएगा, और यफ का विपरीत सी आएगा, और सी का जो यफ का विपरीत डी आएगा, और सी का विपरीत बी निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ से कौन कौन सा है। ई और सी क्या एक दूसरे के विपरीत है? हम कहेंगे नहीं, यह बिल्कुल गलत है। और डी और यफ एक दूसरे के विपरीत? जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर हम कहेंगे सेकंड जैसे सही आता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यह दिया गया याद है, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 20वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? पांचवा अक्षर कौन सा होगा? जहां पर फ्रेंड्स इस प्रकार से दिया, जैसे दिया गया है, पहले अर्धांश को तो सेम लिखा गया। जैसे ए से लेकर अर्धांश की बात करते हैं तो पहला अर्धांश होता है ए से लेकर यम तक, ए से लेकर यम तक, और दूसरा अर्धांश होता है फ्रेंड यन से लेकर जेड तक। मगर जो यन से लेकर जेड तक लिखा गया है, इसको विपरीत लिखा गया है। विपरीत मतलब कि जेड से लेकर यन तक लिखा गया है। यहाँ से बात करते हैं फ्रेंड्स, बताया गया है कि बाएं से 20वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर। यहाँ पर देखें, बायां बात कर रहा है, फिर बायां बात कर रहा है। तो बायां बायां जहाँ पर सेम डायरेक्शन है, मतलब सेम आएगा, वहाँ पर घटा देंगे हम। जैसे 20 है और 20 में से हम 5 को घटा देते हैं, तो जो कि लेफ्ट से ही लेना है। तो लेफ्ट से 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 आएगा। तो मतलब कि बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से 15वां मतलब इधर के हमको गिनना है। तो 13 तो यम तक ले 13 आ गए हैं। 13, उसके बाद जेड 14 हो जाएगा, जेड के बाद वाई 15 पर आ जाएगा। तो वाई 15 पर आ जाएगा। वाई किस में दिया? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे सी आता है। चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, पूछा गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि कितना निकल के आएगा। जैसे देखते हैं, अगर इस प्रकार की फ्रेंड्स कहीं पर भी आकृति बनी होती है इस प्रकार से, तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? हम कहेंगे इसमें एक त्रिभुज ये होते हैं, एक, और एक त्रिभुज यह होते हैं इधर, 2 त्रिभुज हो गए, और एक त्रिभुज जो बड़ा वाला दिख रहा है ए वाला,
कुल मिलाकर 3 त्रिभुज इसमें होते हैं। इस वाली आकृति में 3 त्रिभुज होते हैं। 3 त्रिभुज देखेंगे यह वाली आकृति कहाँ पर बन रही है, एक यहाँ पर बन रही है और एक फ्रेंड्स यहाँ पर बन रही है, क्योंकि यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे इस प्रकार से तो एक यह भी बन रही है या इस प्रकार से, और 2 बन गई, और एक फ्रेंड्स यहाँ से यह बन रही है। कितनी बन गई, कुल मिलाकर 3 बन गई है। तो 3 त्रिका 9 तो यह हो गए फ्रेंड्स। और आगे एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है या इस प्रकार से एक, और एक त्रिभुज या नीचे या छुटकू से या बन रहा है। बाकी क्या या एक त्रिभुज बनेगा, नहीं, इसमें तो 4 भुजा आ रही फ्रेंड। कितनी भुजा आ रही, एक भुजा या 2 3 और एक 4, या नहीं बनेगा। तो कुल मिलाकर 9 + 2 11 त्रिभुज इसमें बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे फ्रेंड्स, 11 त्रिभुज इसमें बन जाएंगे। तो 11 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे 2 आता है सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बताया गया है नीचे दी गई आकृति को या पेपर कटिंग का फ्रेंड्स प्रश्न होने वाला, किसका, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का प्रश्न होने वाला है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको काटते हैं यहाँ से। तो खोलेंगे ऊपर पहले खुलेगा, तो या इस प्रकार से खुलेगा, कुछ यहाँ से यह जाएगा इस प्रकार से। फिर ऐसे ही इसको जब खोलेंगे ऊपर नीचे को, तो नीचे को यह इस प्रकार से खुल जाएगा। तो जब इसको हम ऊपर खोलेंगे फ्रेंड्स, तो ऊपर खुल गया है। अब इसको हम बगली खोलते हैं। बगली को खोलेंगे तो बगली को खोलने पर जब ऊपर फिर खोलेंगे यहाँ से इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से यह बनेगा। फिर यह इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा, और यहाँ पर भी इस प्रकार से बन जाएगा। कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा यहाँ पर भी। तो ऐसी आकृति किसमें दी गई है, हम कहेंगे ऐसी आकृति ऑप्शन नंबर क्या ए में दिख रही है। जी हाँ, ए में दिख रही है, बिल्कुल सही है। सी में क्या गलत है, सी में जो यह लाइन को ऐसे मिलाया गया है यह गलत हो जाएगा। नहीं तो अगर ना मिलाता तो सी भी सही होता, क्योंकि यहाँ पर गोला बन रहा है। देखिए शुरुआत में देखिए गोला बन रहा है, तो गोला भी यहाँ पर पूर्ण बनेगा, तो यहाँ पर पूर्ण दिया गया, मगर यहाँ पर पूर्ण गोला नहीं दिया गया है। यह भी गलत, इसमें भी गोला नहीं दिया गया, इसमें डी वाले में दिया गया है गोला। तो डी वाला फ्रेंड्स यह भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से बीच में यह जो लाइन है, लाइन नहीं यहाँ पर पड़ रही है। तो यह भी लाइन के बाद नहीं, यहाँ पर जो है इसको इसे तिरछा मिला दिएगा सीधे, यहाँ से इसको ऐसे मिलाना चाहिए था, यह भी गलत हो जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही होता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पर ए बात करते हैं, या ए है या विकल्प बी है, विकल्प सी और विकल्प डी। इनमें से देखते हैं फ्रेंड्स, देखेंगे कि यहाँ बताया गया कि सन्निहित है, मतलब कि वह आकृति ढूंढना जिसमें यह सन्निहित है मगर आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। यह सेम टू सेम इसी प्रकार से निकल के आएगा। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से देखेंगे यह जो लाइन है यह बीचों बीच में है, नीचे भी यह लाइन बीचों बीच में आ रही है। तो ऐसे अगर इसमें देखेंगे, क्या इसमें लाइन बीचों बीच में आ रही है, हम कहेंगे जी हाँ इधर तो आ रही है। मगर अगर इधर बात करते हैं फ्रेंड्स, इधर तो बीचों बीच में तो नहीं आ रही है, हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह आकृति बिल्कुल गलत हो जाएगी। अगर हम देखते हैं बी वाले में, तो बी वाले में हम देखेंगे फ्रेंड्स, बी वाले में तो या तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, नीचे भी नहीं बनेगा, तो यह गलत हो जाएगा। सी वाले में देखते हैं, तो सी वाले में देखेंगे, जैसे फ्रेंड्स सी वाले में देखते हैं हम, यहाँ से ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे, तो यह इधर बन रहा है और यह इधर बन रहा है। हम कहेंगे यह सेम टू सेम सी में बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम सही मार देंगे और चले जाएंगे नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, वह दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। मतलब इसकी अगली आकृति बताना है क्या निकल के आएगी, या ए है या बी और या सी और या डी है। इसकी अगली आकृति क्या निकल के आने वाली है। अगर यहाँ से फ्रेंड्स हम त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, तो त्रिभुज के बारे में देखेंगे तो त्रिभुज पहले यहाँ पर था फिर यहाँ पर था। हम कहेंगे इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया गया है। यहाँ पर निकल के आएगा यहाँ से, फिर उसके बाद निकल के आएगा यहाँ पर, त्रिभुज यहाँ पर निकल के आने वाला है। तो त्रिभुज कैसा आएगा, पहले था भरा हुआ, अब की था खाली, आपकी खाली आ गया, फिर उसके बाद फिर भरा हुआ, अब की बार क्या आएगा, खाली आएगा। त्रिभुज यहाँ पर निकल के आने वाला है मगर खाली निकल के आएगा। तो किस में दिया गया यहाँ पर खाली, हम कहेंगे इसमें दिया गया, ए वाले में दिया गया, सी वाले में दिया गया है, और ना बी वाले में दिया गया, डी वाले में दिया गया, मगर यह भरा हुआ है, यह गलत हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ से, यहाँ पर इन दोनों फिगर में क्या अंतर है। हम कहेंगे यहाँ पर जो दिया गया है इसका मुँह तो दोनों का नीचे ही है, नीचे सही है। बाकी यहाँ से देखेंगे रंगीन इसमें नीचे आ रहा है मगर इसमें रंगीन सटा हुआ है। देखते हैं आगे, इसमें जो रंगीन पार्ट है फ्रेंड्स, या इसके जो ऊपर डंडी है इसे सटा हुआ है, इसमें भी सटा हुआ है
और इसमें भी सटा हुआ, मतलब हम कहेंगे सटा हुआ है वह नीचे नहीं है, तो ये ए वाला तो गलत हो जाएगा। सी वाले में या सटा हुआ आ रहा है तो सी वाला ऑप्शन जैसे सही होता है। हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया किसी विशिष्ट कूट भाषा में यू टुक माई प्लेस इन को ऐसे कूट भाषा में लिखा गया है। तो देखेंगे यहाँ से यू को लिखा गया है, मतलब वाई को बदला गया है सी में, और ओ यू को ओ यू लिखा गया है। मगर टी से बात करें, टी को बदला गया है पी में, और डबल ओ को डबल ओ ही लिखा गया है। मतलब हम कहेंगे ओ को ओ ही लिखा गया है, जहाँ पर ओ है उसको हम ओ ही लिख देंगे, और वाई को सी लिखा गया है। तो ऐसे देखेंगे यम, फिर आगे देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ से यम को यल लिखा गया है, यम को क्या लिखा गया है? यल लिखा गया है। और आगे देखेंगे वाई को सी लिखा गया, फिर प्लेस पी को क्यों लिखा गया? पी को क्या लिखा गया? क्यों लिखा गया है। और भी किसको लिखा गया है? ये आई को क्या लिखा गया फ्रेंड्स? आई कहाँ पर? आई यहाँ पर है। आई को क्या लिखा गया? आई ही लिखा गया है। आई को आई ही लिखा गया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स यल को क्या लिखा गया है? यल या कहाँ पर है फ्रेंड्स? यल यहाँ पर है। यल को क्या लिखा गया है? सेकंड वाले को यल को भी लिखा गया है। यल को क्या लिखा गया फ्रेंड्स? यल को भी लिखा गया है। और ई को ई ही लिखा गया है। ई को ई ही लिखा गया है। और सी को क्या लिखा जाएगा? यहाँ फिर सी देख लेते हैं, सी को क्या लिखा गया है? के लिखा गया है। के लिखा गया है। तो फ्रेंड्स हमने देखा के ओ यल क्यू आई भी ई, के ओ यल क्यू आई भी ई, या ऑप्शन नंबर ए में फर्स्ट में ही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है गणितीय चिन्हों का वह सही संयोजन चुने जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने से समीकरण संतुलित हो जाएगा। समीकरण संतुलित हो जाएगा अगर स्टार की जगह पर हम रखेंगे तो। जैसे हम फर्स्ट ऑप्शन को बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन से बात करेंगे हम, पहले डिवाइड करते हैं, उसके बाद प्लस रखते हैं, फिर यहाँ से माइनस रखते हैं, फिर क्रॉस रखते हैं, फिर इक्वल टू लिखते हैं। इक्वल टू हम लिखते हैं। तो यहाँ से देखेंगे हम, जैसे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर प्लस जोड़ेंगे 39, माइनस का इतना करेंगे। अगर फ्रेंड्स 133 को 19 से गुणा करेंगे तो यह फ्रेंड्स बहुत बड़ी संख्या आएगी, बहुत बड़ी संख्या आएगी, जो कि 30। जब बहुत बड़ी संख्या तो इसको हम तुरंत गलत काट देते हैं, गलत काट देंगे। ए वाला गलत, बी वाले को चेक करते हैं। तो बी वाले को चेक करेंगे हम यहाँ से, तो पहले क्रॉस है, फिर प्लस है, उसके बाद माइनस है, फिर डिवाइड है, और यहाँ पर इक्वल टू है। अगर हम 133 में 19 से भागा देते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा फ्रेंड्स 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, 7 आएगा, माइनस का आएगा 7, और यहाँ से देखेंगे 14 सत्ते करेंगे फ्रेंड्स, 14 सत्ते 98 आता है। 98 और 39 में से अगर हम 7 को घटा देते हैं, 39 में से अगर हम 7 को घटा देते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से निकल के आने वाला 32 हम इसमें जोड़ देंगे। तो 32 हम इसमें जोड़ देंगे, इसको जोड़ने पर क्या निकल के आएगा? यहाँ पर 8 और 2 10, 0, और 9 3 12 और 1 13, जो कि 130 आ रहा है फ्रेंड्स। 130 यहाँ पर भी दिया गया है। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है या फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है। चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें। हमको जो असंगत है फ्रेंड्स वही बताना है कि क्या इसमें सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर हम इनमें सबकी का हम योग करते हैं तो क्या निकलेगा? जैसे 3 2 5 करेंगे, 5 4 9 आएगा, 9 3 12 हो जाएगा, 12 3 15, 15 और 5 20 निकल के आने वाला है। 20 अनुपात है। इसका मान क्या निकल गया फ्रेंड्स? 7 और 5 12, 12 और 7 करेंगे तो 19 आएगा। 19 अनुपाते 20, 20 अनुपाते 19 आ रहा है। ऐसे देखते हैं इसमें 6 4 10, 10 3 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 16 आएगा। और 4 3 7, 4 3 7 और 9, 4 3 7 9 7 16, 16 यहाँ पर 16 अनुपाते 16 आ रहा है। देखेंगे आगे अगर देखते हैं तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे 1 2 3, 3 आएगा, 6 3 9, 9 1 10, 10 और 7 17, 17 अनुपाते, 7 2 9, 9 8 17,
देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं सब में सेम आ रहा, मगर जो फर्स्ट वाला है यह फ्रेंड्स बिल्कुल भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, जैसे 7, 9, 252 यह किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। जैसे 7, 9 अगर हम 52 की बात करते हैं तो 7 या 9 कैसे संबंधित है, 7, 9, 52। हम कहेंगे 7 से अगर हम 252 में जाते हैं तो हम कहेंगे यहाँ से 7 गुणे 9 करते हैं, 7, 9 63 हो जाएगा। 63 में क्या करते हैं, जैसे 252 आ जाएगा, 7, 9 63 गुणे हम क्या कर देंगे, जिससे हम गुणे यहाँ पर अगर हम 4 कर देते हैं तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 6 6 24, 1 25। यहाँ पर हम कहेंगे 63 गुणे 12, 63 गुणे 4 कर दिया गया, मतलब कि दोनों को गुणा करके आपस में और गुणे में 4 कर दिया गया है। ऐसे ही देखेंगे लॉजिक किस में काम करता है। यहाँ से 9 छक 54, 9 छक 54 अगर हम गुणे 4 करते हैं तो 4 चौक 16, इकाई के अंक पर 4 आएगा, यहाँ पर 8 दिया गया, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे लॉजिक देखते हैं सेकंड वाले में। तो 12 दहम्मा 120 आएगा, 120 गुणे 4 करेंगे तो 12 चौक 48, 480 आएगा, ना कि 260 आएगा, यह भी गलत हो जाएगा। अगर हम 11 गुणे 8 करते हैं तो 11 8 88, 88 गुणे अगर हम 4 करते हैं तो 8 चौक 32, इकाई का अंक पर 2 आ रहा है, यह हो सकता है 8 चौक 32। तो 8 चौक 32 और यहाँ पर करेंगे हम 3, 8 चौक 32, 3 कितना निकल के आएगा, 35 निकल के आ जाएगा। 352 फ्रेंड्स यहाँ पर भी दिया गया है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो थर्ड है यही लॉजिक यहाँ पर सेम टू सेम काम कर रही है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जैसे थर्ड सही होता है। चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, नीचे 4 वर्ड समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है, 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। उस असंगत वर्ड समूह का चयन करें। जो असंगत है फ्रेंड्स उसको हमको बताना है कि कौन सा असंगत होने वाला है। जैसे देखेंगे यहाँ से AUPL, अगर हम यहाँ से सबकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो सबकी प्लेस वैल्यू लिखने पर फ्रेंड्स क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से अगर देखते हैं तो A आता है, A 1 पर आता है, U आता है 21 पर, P की बात करते हैं P 16 पर आता है, L आता है 15, L आता है 12 पर, L आता है 12 पर। आगे Z होता है 26 पर और T 20 पर होता है, O 15 पर होता है और L 12 पर होता है। आगे O होता है 15 पर, I की बात करते हैं I 9 पर होता है और D 4 पर होता है और Z 26 पर। आगे J की बात करते हैं, J 10 पर होता है, D बात करते हैं 4 पर होता है, Y 25 पर होता है, U 21 पर होता है, U 21 पर होता है। तो यहाँ से देख रहे हैं लॉजिक क्या काम कर रही है। अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 27 होता है, 27 में से अगर हम यहाँ से घटाते हैं, 27 में से क्या घटाएंगे जिससे 21 हो जाएगा, 27 में से हम क्या घटाएंगे जिससे यहाँ 21 निकल के आने वाला है। तो हम 27 में से यहाँ से घटाएंगे कि 27 में से क्या घटा जिससे 21, हम कहेंगे 6 घटाने पर, 6 यहाँ पर भी घटा रहे हैं और 6 यहाँ पर भी घटा रहे हैं फ्रेंड्स और 6 यहाँ पर भी घटा रहे हैं, सब तो सेम है। मगर यहाँ से देखेंगे 21 से 16 कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे 5 घटाने पर, फिर 20 से 15 कैसे 5 घटाने पर, 9 से 4 5 घटाने पर, 4 से 25 4 5 घटाने पर। आगे फ्रेंड्स 16 से 12 कैसे बनाया गया, हम कहेंगे 12 से 16 माइनस का 4 घटाया गया, 6 5 4 ऐसे घटता चला जा रहा है। फिर 12 से 15 कैसे हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। 4 से 26 हम कहेंगे यहाँ पर भी माइनस का 4 किया गया है। 25 से 21 माइनस का 4 किया गया है। हम देख रहे हैं फ्रेंड्स सब में माइनस का 4 किया गया, मगर इसमें जो ऑप्शन नंबर सेकंड है इसमें माइनस का 3 किया गया है। तो जिसमें माइनस का 3 किया गया फ्रेंड्स वही यहीं पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है यही भिन्न हो जाएगा, जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी विशिष्ट कोड भाषा में इस प्रकार को लिखा गया था, इसको लिखा गया है, या ड्रॉम को ऐसे लिखा है, तो बताना है इसको किस प्रकार से हम कोडिंग किए गए। जैसे देखते हैं यप को क्या लिखा गया, यप होता है 6 पर, 6 को 6 ही लिखा गया है। मगर वो बात करते हैं वो होता है 15 पर, 15 को क्या लिखा गया फ्रेंड, अगर हम 15 को देखते हैं तो 15 को यहाँ पर लिखा गया है, 15 का अपोजिट बात करते हैं, 15 का अपोजिट क्या होता है, 15 का अपोजिट 12 होता है, 12 लिखा गया है। और आर को लिखा गया, आर का क्या होता है फ्रेंड, 18 होता है, तो 18 ही लिखा गया है। ई बात करते हैं 5 पर होता है, तो 5 का अपोजिट करेंगे तो 22 निकल के आ जाएगा, 22 होता है, 22 5 27। तो आगे यन की बात करते हैं तो यन होता है 14 पर, 14 लिखा गया है। तो यस होता है 19 पर, 19 लिखा गया है।
आई होता है 9 पर, 9 में क्या जोड़ते हैं जिससे 27, हम कहेंगे 18 जोड़ने पर, यहाँ पर 18 लिखा गया है। सी का 3 लिखा गया, 3 हो गया। हम इसमें देख रहे हैं लॉजिक क्या लग रहा है, जो स्वर है स्वर का यहाँ पर अपोजिट लिखा गया है, अपोजिट लिखा गया है, और जो व्यंजन है व्यंजन को सेम ही लिखा गया है, व्यंजन को सेम ही लिखा गया है। अब वही लॉजिक जो है हम इसमें लगा देंगे हम, तो जैसे सी है, सी का 3 होता है और ए का अपोजिट ए 1 पर होता है, इसका अपोजिट 26 हो जाएगा। आगे आर, आर होता है 18 पर तो 18 लिखा जाएगा। ए होता है 1 पर तो इसका अपोजिट 26 हो जाएगा। और यम, यम होता है फ्रेंड 13 पर, 13 लिख देंगे। और ई बात करते हैं 5 पर होता है तो इसका अपोजिट कितना आ जाएगा फ्रेंड, इसका अपोजिट 22 आएगा। यल 12 पर होता है। तो यह किस में दिख रहा है, 3, 26, 18, 3, 26, 18, या इसमें नहीं दिख रहा है, 3, 26, 18, 26, 13, 22, 12, तो यह ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड फ्रेंड्स सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह फ्रेंड कथन और निष्कर्ष का प्रश्न होने वाला है। कथन और निष्कर्ष के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम इसके लिए लेते हैं वेन डायग्राम, वेन आरेख का हम सहारा लेते हैं। तो वेन आरेख का सहारा कैसे लेंगे, जैसे कुछ कटोरियाँ कप हैं, हम कुछ कटोरियों को हम कप बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कुछ कटोरियाँ हैं, कटोरियों का कुछ हिस्सा हम कप कहेंगे, कप, कुछ कटोरियाँ या कटोरियाँ हैं, कटोरियों का कुछ हिस्सा ही कप है, कप हो जाएंगे। आगे क्या बात किया गया है, आगे दिया गया सभी कप गिलास हैं, जितने भी कप हैं ये सभी फ्रेंड्स गिलास होने वाले हैं। क्या है, यह सभी गिलास हैं। आगे क्या दिया गया है, कुछ गिलास थाली हैं, गिलास का कुछ हिस्सा या थाली है। आगे क्या बताया गया है, सभी थालियां बर्तन है, जितने भी थाली हैं ये सभी बर्तन हैं। निष्कर्ष क्या निकल रहा है, यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है, क्या सभी कटोरियां बर्तन नहीं हो सकती हैं, सभी कटोरियां बर्तन नहीं हो सकती हैं, सभी कटोरियां बर्तन नहीं हो सकती। इसको तो बताया नहीं गया है। जहां पर भी फ्रेंड्स कथन में नेगेटिव का बोध होता है, अगर निष्कर्ष में भी नेगेटिव आता है तो हम कहेंगे वह सही होता है, बाकी सभी गलत होते हैं। तो यह फ्रेंड असत्य हो सकता है, अर्थात असत्य हो जाएगा। हो सकता था, हो सकता था मतलब नहीं को बताया गया तो नहीं यहाँ पर गलत हो जाएगा। सभी गिलास बर्तन नहीं हो सकते हैं, सभी गिलास बर्तन नहीं हो सकते हैं, हम कहेंगे यहाँ पर तो है मगर कैसे नहीं हो सकते भाई, यह तो गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत होने वाला है। हो सकते थे, तो यहाँ से आगे कौन सा निष्कर्ष इसमें सही है, हम कहेंगे ना तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फिर ऑप्शन नंबर 4 सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं तुरंत अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया 15 दिया गया है। दी गई आकृति में कितनी पुस्तकें या तो पुरानी हैं या ऐतिहासिक हैं, परंतु दोनों नहीं हैं, परंतु दोनों नहीं हैं, या तो ऐतिहासिक होंगी या तो पुरानी होंगी, मगर दोनों जो होगी वह नहीं होगी। दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है 46, या 46 नहीं लेना है, बाकी हमको लेना है। तो पुस्तकें कितनी हैं, तो पुस्तकें में जो आ रहा है, पुस्तक मतलब जो इसमें आएगा और बाकी इसमें और इसमें जो आएगा, मतलब क्या आ रहा है 92 आ रहा है। 92 जो पुरानी पुस्तकें हैं 92, और ऐतिहासिक पुस्तकें कितनी हैं, हम कहेंगे 57 है। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 7 और 2 9 आएगा, और 9 5 14 करेंगे तो 14 निकल के आ जाएगा। तो 149 ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह प्रश्न फ्रेंड्स होमवर्क का प्रश्न होने वाला है। होमवर्क के प्रश्न को आप सभी को फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स जाइए कमेंट में और जाकर भर दीजिएगा कि इसका ए सही है कि बी सही है कि सी कि डी कि ई सही है, कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही निकल के आने वाला है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को आज का प्रैक्टिस सेट बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप अगर ऐसे डेली प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आने पर आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे।